कवर्धा के लोहारीडीह कांड की तरह भिलाई में भी एक बड़ा कांड हो गया। लोग इकट्ठे हो गए और इस पर ताबड़तोड़ हमला किए। ग्रामीणों ने एक बदमाश को घेर करके इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। उसको मर्डर करना है, पहले बताता हूँ मैं। डर के नहीं जिएंगे। लोग इतना त्रस्त हो गए थे उस बदमाश से कि उनको उसकी जान लेना ही अंतिम विकल्प दिखाई दिया। लड़की बच्ची थोड़ा सा निकलते थे उसके लिए रोक करते थे, पी खा के एक ऐसा गुंडागर्दी करेंगे तो फिर पैसा नहीं देता था तो सीधा चाकू तरवाल निकालता था मारने के लिए। बेटी इसलिए हम लोग पैदा किए कि दो कोई को बलात्कार तो करे फेंक दे बोलकर। पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों को हिरासत में ले लिया है। 26 संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। देखता हूँ कि कितना के पुलिस वाला खाना देता है। नहीं चलेगा, हम लोग को सबको बैठा हम लोग सब बैठेंगे अंदर। हालांकि ग्रामीण जिस तरीके से छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने बदमाश की जान ली है, वो आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन सकता है। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। लोहारीडीह कांड आपको बहुत अच्छे से याद होगा। वही लोहारीडीह गांव जहां ग्रामीणों ने एक उप सरपंच के घर में घुस करके आगजनी की, उसके परिवार को पीटा, उप सरपंच की जान ले ली और ये सब मामला जो है पुलिस की मौजूदगी में हुआ। मतलब पूरा घटनाक्रम पुलिस की मौजूदगी में हुआ था। और ये जो घटनाक्रम है, जो लोहारीडीह गांव है, वो उसी कवर्धा जिले में आता है जिसके एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव थे, जो कि देश में सबसे ज्यादा चर्चित आईपीएस में शामिल है। हालांकि उस वारदात के बाद डॉक्टर अभिषेक पल्लव को वहां से हटा दिया गया, लेकिन एक ये उदाहरण था, एक ये शुरुआत थी लोगों द्वारा कानून को हाथ में लेने की। ऐसा ही एक दूसरा मामला दुर्ग जिले में हुआ है। दुर्ग जिले का जो हथखोज इलाका है, जो कि पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में आता है, और इस थाना क्षेत्र में कल रात 11 बजे के आसपास एक बड़ी वारदात हुई। यहाँ जो शीतला पारा वार्ड है, वहाँ एक बदमाश को ग्रामीणों ने घेर करके इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। ये मामला ठीक वैसे ही है जिस तरीके का लोहारीडीह में हुआ था। लोहारीडीह में भी ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में लिया था, और जो भिलाई का मामला है वो भी लगभग वैसा ही है, जहाँ लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया। तो आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल वहाँ एक बदमाश रहता है जो कि आदतन बदमाश की श्रेणी में आता है। नाम है आसिक विश्वकर्मा। वो 4 अक्टूबर को ही जेल से छूट करके आया था। मारपीट के एक मामले में उसको 2 सितंबर को जेल भेजा गया था, और वो करीब 1 महीने 2 दिन की जेल काटने के बाद 4 अक्टूबर को छूटा। बताते हैं कि उस बदमाश का ऐसा आतंक था कि गांव के सारे लोग परेशान हो चुके थे। लोगों को पीट देता था। जो कोई सेल्समैन यानी कि जो फेरी वाले हैं वो उधर जाते थे तो उनको भी परेशान करता था, लूट लेता था, ऐसा बताया जा रहा है। आए दिन मारपीट से परेशान होकर के हथखोज के जो ग्रामीण हैं, उन्होंने जो है उस बदमाश को रास्ते से हटाने का एक तरीके से कांड कर दिया। हुआ ये कि जब वो जेल से छूट करके आया 4 अक्टूबर को, तो उसका फिर एक विवाद हुआ, और उस विवाद को लेकर के रात में, यानी कि 7 तारीख की रात में, 6 और 7 तारीख की रात में कुछ ग्रामीण और जो बदमाश है उसके साथी जो है शीतला पारा वार्ड में इकट्ठे हुए और बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बताया जा रहा है कि उस बदमाश ने, जो कि आसिक विश्वकर्मा बताया जा रहा है जिसका नाम, उसने एक धारदार हथियार निकाला और ग्रामीणों को डराने की फिर से कोशिश की। इसके बाद जो है ग्रामीण आक्रोशित हो गए और वो गुस्से में आ गए, और सारे ग्रामीणों ने मिलकर के आसिक विश्वकर्मा गैंग पर हमला कर दिया। जब ग्रामीणों ने गैंग पर हमला किया तो बाकी के साथी मौका देख करके भाग गए, लेकिन आसिक विश्वकर्मा ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। ग्रामीणों ने उसे इतना पीटा कि बुरी तरह घायल हो गया। उसको जो है जिला अस्पताल लेकर के आया गया, जो दुर्ग का जिला अस्पताल है, वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये तो हो गया घटनाक्रम। इसके बाद ग्रामीण इतने आक्रोशित थे कि सारे ग्रामीण खुल करके और छाती ठोक करके, खासतौर पर महिलाएं, ये कह रही थी कि हाँ उसको जो है उन्होंने मारा है, और क्यों मारा है इसकी पूरी कहानी भी जो है वो महिलाएं बता रही हैं। आपको सुनवाते हैं कि महिलाएं क्या कह रही हैं इस वारदात को लेकर के। महिलाओं का आक्रोश किस तरीके से है, वो किस तरीके से पुलिस पर भी सवाल उठा रही हैं और किस तरीके से व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं, वो आपको सुनवाते हैं। इतना अति कर रहा था कि किसी को, बहू बेटी को, किसी को, आदमी को फील्ड में घेर के मारता था। पैसा मांगता था दारू पीने के लिए, पैसा नहीं देता था तो सीधा चाकू और तरवाल निकालता था मारने के लिए। तो सबके बेटा भाता सस्ता का कि किसी को बेटा भाता को मार देगा तलवार और चाकू से। मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं भैया, तब खाते हैं, चोरी चमारी करके नहीं खाते हैं।
समझे। हम मंदिर जाते थे, मेरा बेटी जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है, सबके मारता था। मेरे दामाद को, मेरा बेटा को एक दिन टेक के मारा। ये कौन सा तरीका है? पूरा किराया वाला के मारता था। अब बताइए कि कल केस बेचने वाला आया, फुग्गा बेचने वाला आया, उससे पूछता है कहाँ डॉक्टर के घर है, बताओ। नहीं बताया तो फुग्गा बेचने वाला को मार दिया। और ट्रक खाना लेडीज बुलाऊंगा, जेंट्स बुलाऊंगा। देखता हूँ कि कितना के पुलिस वाला खाना देता है, प्रशासन खाना देता है, देखता हूँ मैं। अब प्रशासन को भी यहाँ पसीना छूटेगा। ये उसके डर से हम लोग घर के बाहर ही नहीं निकल पाते थे, अंदर में रहते थे। पूजा पाठ करने जाते थे मंदिर में तो हमको धमकी देता थे, काहे का तुम लोग पूजा पाठ करते हो, काहे का तुम लोग ये करते हो करके। आज हमारे बच्चे लोग बड़े बड़े, आज उनके पर कितना प्रभाव पड़ रहा है हमारे बच्चे लड़कों के पर। आज एक आदमी आज उसका लड़का मरा है तो आज उसको आकर लड़की ठाना कर दी। आज उन लोग आके अपने घर में बुलाते थे ना, उसको रखते थे अपने घर में। जेन आते थे, साड़ी बेचने वाले आते थे, कोई लड़के लाते थे उनको रोकते थे। लड़की बच्ची थोड़ा सा निकलते थे उसके लिए रोक करते थे, पी खा के एक ऐसा गुंडागर्दी करेंगे तो फिर क्या मोहल्ले वाले देखते रहेंगे क्या? इसलिए हम लोग अपने बाल बच्चे को पैदा किए हैं। लड़का बस्ती का रहने वाला था, कोई ठिकाना नहीं रहता था। आज मर गया तो उसका माँ कहाँ से आ गया, उसकी बहन कहाँ से आ गई, पैदा ले लिया। हाँ जेल में था, अभी छूट के गए, अभी मर्डर हो गया। पुलिस वाला उसको छोड़े हैं, सरकार है तो उसका खाली रखना चाहिए ना। पुलिस को क्या किया है, पुलिस क्या किया है बेटी लोग को बचाने के लिए? क्या मोदी सरकार क्या दिया है, क्या दिया है वो सब चीज? हम तो इतना वो कर रहे हैं कि पुलिस है तो हमारी बेटी लोग इज्जत से वो करेंगे। बेटी इसलिए हम लोग पैदा किए कि दो कोई को बलात्कार को करे फेंक दे बोलकर, इसलिए किए हैं। स्कूल जाने पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, क्या है पुलिस आई लोग? शासन बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत ये सब चीज चलेगा क्या? नहीं चलेगा, हम लोग को सबको बैठाओ, हम लोग सब बैठेंगे अंदर। आती होगा ना वहाँ निकलेगा, चाहे किसी को बेटा हो, किसी को बता रहो, और मर्डर होगा तो होगा। बस मैं पहले बता देता हूँ, प्रशासन हो चाहे भी प्रशासन हो, उसको मर्डर करना है तो करना है, पहले बताता हूँ मैं। डर के जिएंगे, डर के नहीं जिएंगे। हम लोग बेटी पैदा किए, बेटी के जीवन दूंगा, बेटी का अच्छा बुद्धि दूंगा, बाल बच्चा का अच्छा बुद्धि ज्ञान दूंगा, किसी को बेटा बाजार का मारने के लिए बुद्धि नहीं दूंगा। सब बच्चे लोग जाते हैं स्कूल तो छेड़छानी करते थे और मारपीट करते थे। लड़का जो आशीष लड़का, पता नहीं वो कहाँ का रहने वाला, कितने लोग थे वो तो पता नहीं। हम लोग घर से गए तो लोग भाग गए। तो आपने सुना कि किस तरीके से महिलाएं आक्रोशित हैं। इस मामले में दुर्ग जिले के जो एएसपी हैं सुखनंदन राठौर, उन्होंने भी कुछ जानकारी दी है, वो भी आप सुन लें। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के ग्राम हथखोज के शीतलापारा वार्ड में एक युवक के साथ वाद विवाद होता है कुछ युवकों का। उसके बाद से उसके साथ मारपीट हुई और उसकी हत्या हो गई। यह युवक मृतक आशिक विश्वकर्मा नाम का युवक था। थाने का गुंडा बदमाश है, आदतन बदमाश है। उसके साथ लगातार किसी न किसी का विवाद होते रहता था। 2 सितंबर को हमने उसको मारपीट के मामले में जेल भेजा था। अभी 4 अक्टूबर को वो छूट के आया। उसके बाद 5 तारीख को उस हथखोज के ही युवक के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। कल रात को उसी को पैचअप करने के लिए इन लोग इकट्ठे हुए थे और अचानक से इनका वाद विवाद बढ़ गया, जिस पर से लोग इकट्ठे हो गए और इस पर ताबड़तोड़ हमला किए। युवक को घायल अवस्था में सुपेला हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ से उसको रेफ़र किया गया था जिला चिकित्सालय, जहाँ उससे मृत घोषित किया। रात में ही हमने पूछताछ और घटनास्थल पर पहुँच करके 26 संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है, लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है कि कौन कौन थे उसमें। मुख्य जो रूप से शामिल हैं वो चिन्हांकित हो गए हैं। आरोपियों का कहना है कि हमने सामूहिक रूप से मारा है, उसी को चिन्हांकित कर रहे हैं। घटनास्थल पर FSL की टीम गई है और डॉग स्क्वाड भी गया हुआ है। वहाँ पर से जो डंडे, रॉड और अन्य सामग्री जो जब्त हो रहे हैं उसके आधार पर चिन्हांकित किया जाएगा। 3 मुख्य आरोपी हैं जिनके साथ वो बैठा हुआ था, जिनके साथ विवाद हुआ था। बाकी सह आरोपी हैं, उसी को चिन्हांकित किया जा रहा है। मृतक के पास एक धारदार हथियार था, ऐसा इनका कहना है। उसी पर से वो हमला करना बताया, जिस पर से इन लोग सारे लोग उसके ऊपर हमला कर दिए। मुख्य में क्या कोई महिला आरोपी है? नहीं, महिला आरोपी महिलाएं कुछ हिरासत में हैं जो बाद में आके मारपीट करना बता रहे हैं। ये सामूहिक रूप से जो घटना आई उस आधार पर 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे सघन पूछताछ की जा रही है। अलग अलग पूछताछ की जा रही है। हमने अलग अलग टीम भी बनाए हैं
जो जैसा तथ्य आएगा, फैक्ट आएगा, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने जैसे कि पुलिस को भी सुन लिया और ग्रामीणों को भी सुन लिया, दोनों को सुनने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि ग्रामीण लोग लंबे समय से उस बदमाश से परेशान थे और उससे इतना त्रस्त हो गए थे कि अब जो है उनको ये लगा कि बदमाश को रास्ते से हटा देना ही अंतिम रास्ता बचा हुआ है। जिस तरीके से शहर में अपराध बढ़ रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कानून हाथ में लेने की और भी वारदातें सामने आ सकती हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।